आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश में जल्द सख्त कानून आने वाला है। लव जिहाद पर सख्त कानून का खाका तैयार हो गया है। गृह विभाग ने कानून विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कानून बनाने की तैयारी हो रही है और इस बात के संकेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव था उस वक्त प्रचार के दौरान ही दे दिए थे और अब यहां पर इस पर काम शुरू हो गया है। लव जिहाद पर यूपी में जल्द सख्त कानून बनने जा रहा है। अब इस कानून की बड़ी बातें क्या है यह हम आपको बताते हैं कि आखिर इस कानून में क्या है। धर्म परिवर्तन के लिए शादी करना अपराध, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना अपराध होगा, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 5 से 10 साल की सजा होगी। शादी के बाद भी कार्रवाई संभव है बिना जानकारी के। पांचवी महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं, बिना जानकारी के धर्म परिवर्तन अपराध होगा। छठी महत्वपूर्ण बात, मौलवी पादरी पंडित कानून के दायरे में होंगे। समय सीमा में मामले का फैसला होगा। सातवीं महत्वपूर्ण बात, और शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव अपराध होगा। मामले में फौरन एफआईआर दर्ज होगी। गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर कानून विभाग को भेजा है। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट में लव जिहाद के नाम पर बनाने वाला कानून प्रस्ताव पारित होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम कर रही है, चाहे पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश की बात हो या फिर हिंसा को लेकर लगातार कानून बढ़ते जा रहे हैं। अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गृह विभाग ने बाकायदा कानून विभाग को पूरी रिपोर्ट भेजी है। हमारे साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी चल रही है? सर, उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो मामले हैं कानून व्यवस्था के लिए अक्सर चुनौती बन जाते हैं। सामाजिक ताना बाना भी इससे अव्यवस्थित होता है। कहीं जगह तो दंगा फसाद की भी नौबत आती है। सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कानून बनाया जाएगा और सख्त कानून बनेगा जिससे लोगों में भय हो कि इस तरीके के घृणित कार्य नहीं करने। स्टेट लॉ कमीशन ने भी 1 साल पहले पूरी रिपोर्ट तैयार करके आप लोगों को सौंपी थी। उन्होंने पूरे देश के कई राज्यों का उदाहरण दिया था, एमपी का और राज्यों का, कि ये ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश में लिहाजा सख्त कानून बनाया जाए। तो उसी दिशा में भी एक बड़ा कदम सरकार जो स्टेट लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसी आधार पर हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके समझ पूरा विवरण हम लोग रखेंगे। लेकिन ऐसा कानून बनेगा कि लोगों को इस बात के लिए चिंता रहे और इस बात की कभी भी अगर इस तरीके का कानून तोड़ेंगे वो तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। उनके लिए एक लेसन होगा कि इस तरीके से समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लव जिहाद के नाम पर जो लोग उत्पीड़न कर रहे थे उनका समय अब पूरा हो गया। सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। बाकायदा कानून विभाग ने पूरी प्रस्तावली तैयार कर ली। जल्द ही एक कैबिनेट में पास किया जाएगा। शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। वहीं लखनऊ में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा है कि लोभ लालच या भय दिखाकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो दंडनीय अपराध होगा। देखिए, कानून बनाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है धर्म की स्वतंत्रता की, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की छूट है, परंतु इस धर्म की स्वतंत्रता का आशय यह कदापि नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के लड़के या लड़की को बरगला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, भय दिखा करके उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय करीब 11 राज्यों में ऑलरेडी इस प्रकार का कानून प्रचलित है। लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है कि कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई धर्म विशेष निशाना न बन पाए। लव जिहाद को लेकर जो सरकार कानून बना रही है, ठीक है, कानून बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियां सब सुरक्षित हैं? आप कहेंगे कि नहीं सुरक्षित हैं। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर ख़ास तौर से किसी मसलब को, किसी फ़िरक़े को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कि
कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नजर रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। खबर लखनऊ से, जहां पर वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने प्रयागराज और कानपुर में शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री के आरोप में उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। उनके ऊपर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए घोटाला करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की आज की है। वसीम रिजवी पर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की है। चेयरमैन रहते हुए घोटाला करने का आरोप लगा है। तो चलिए अब आपको इसके पीछे की पूरी कहानी हम बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर दरअसल सीबीआई वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है और इसी मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि वक्फ संपत्तियों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी की गई है। कानपुर और प्रयागराज में जमीन खरीद में धोखाधड़ी हुई है। चेयरमैन रहते जमीन की खरीद फरोख्त की गई। शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहते हुए घोटाले का आरोप लगा है। अखिलेश सरकार में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी। 8 अगस्त 2016 को प्रयागराज में दर्ज हुई थी एफआईआर। लखनऊ में 27 मार्च 2017 को एफआईआर दर्ज हुई। वक्फ संपत्ति ट्रांसफर करने पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने इस एफआईआर को दर्ज किया। धोखाधड़ी की धाराओं में ये 2 एफआईआर दर्ज की गई। वहीं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि योगी सरकार में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस मामले में किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जहां तक आपने सवाल किया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को आज सीबीआई के हवाले हमने आज नहीं किया, ये सीबीआई के हवाले हमने जब हम सरकार में आए थे, क्योंकि पिछली सरकारों में लगातार मांग उठ रही थी। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये सब उनका किया धरा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार जब 2017 में आई और हमारे सामने ये मांगे आई, तो उसको हमने गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि हमारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति, उसके तहत और लोगों को न्याय दिलाना, ये हमारी सरकार का काम था। और हमने उसमें आगे बढ़ते हुए आदरणीय योगी जी ने 2019 में ही इसको सीबीआई के हवाले कर दिया था, क्योंकि लगातार तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, तमाम समाजसेवी संस्थाएं और तमाम वो लोग जिनको गलत तरीके से मुतवल्लियों को हटाकर दूसरे मुतवल्लियों को बनाकर इन संपत्तियों को बेचा गया था, भ्रष्टाचार हुआ था। तो भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा थी दोनों वक्फ बोर्डों में उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता भी उनको नहीं बचा पा रही है। उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वसीम रिजवी के खिलाफ तो एफआईआर होनी थी। उसकी चोरी, उसके झूठ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो होनी ही थी। अब सीबीआई ने एफआईआर की है, अब उन्हें कानून के सम्मुख प्रस्तुत होना होगा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गई चाटुकारिता भी नहीं बचा पा रही है। ये अपने आप में देखने की बात है। ये जितने सारे आर्थिक अपराधी हैं, सभी लोगों को जेल जाना चाहिए और वसीम रिजवी जैसे आदमी को तो तुरंत ही कड़ी से कड़ी सजा कानून के द्वारा दी जानी चाहिए।